प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है स्वप्न यानी कि ड्रीम्स। और बहुत सारी ऐसे लोग हैं, सिस्टर्स हैं, जो मुझसे पूछती हैं कि मुझे ये ड्रीम आया, मैंने ये सपना देखा, इसका क्या मतलब है। और कई बार जब वो बताते हैं तो मैं समझ नहीं पाती हूँ या उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि जब आपको परमेश्वर ने कोई स्वप्न दिया है तो उसका इंटरप्रिटेशन और उसका सही मतलब भी आपको परमेश्वर ही बताएगा। तो हम थोड़ा सा बाइबल से आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्वप्न है ये क्या परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि कई बार ये परमेश्वर की ओर से नहीं भी होता है, पर हम कई बार दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे सब उपदेशक की किताब में। सब उपदेशक 5:3 कहता है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। अब यहाँ पे जो राजा सुलेमान है वो ये बता रहे हैं कि जब एक इंसान ओवर बिजी हो जाता है, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है, तब भी उसको काफी सपने आने लगते हैं, ऐसा वो कहता है। और दूसरा हम देखेंगे प्रेरितों 2:17 में परमेश्वर ने हमें क्लियरली ये प्रॉमिस दिया है कि अंत के समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है। यहाँ पे वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। और हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास और नबी थे जिनको स्वप्न और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी भेद की और रहस्य की बातों को प्रकट किया था। हम उत्पत्ति में यूसुफ के विषय में देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया था कि आने वाले समय में तेरे सारे भाई आके तुझे नमन करेंगे, तुझे दंडवत करेंगे। और उसने वो स्वप्न अपने भाइयों को बताया और उसके भाई उससे नफरत करने लगे। और न केवल उसको परमेश्वर ने वो स्वप्न दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उसके अनुवाद की भी गिफ्ट दी थी। तो स्वप्न देखना अपने आप में एक अलग बात है, और उसका अनुवाद यानी कि सही इंटरप्रिटेशन करना भी परमेश्वर की ओर से होता है। और हर एक स्वप्न हम कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं? हम केवल और केवल वचन के द्वारा ही उसे कंफर्म कर सकते हैं। वचन की रोशनी में आप और मैं उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं है। क्योंकि कई बार हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं, हमारी जो मेमोरीज जो ऑलरेडी हमारे जहन में रिकॉर्डेड होती हैं, उसके वजह से भी हमें स्वप्न आते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट और वाक्य जो हमारे साथ हुए होते हैं उसके कारण भी हमें स्वप्न आते हैं। कुछ अनकही ऐसी डिजायर्स होती हैं जो हमारी फुलफिल नहीं हुई होती हैं, उसके कारण भी हमें स्वप्न आते हैं। और बहुत सारे लोग सपनों में कई बार ऐसे डरावने सपने आते हैं कि वो डर जाते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे जो सपने हैं जहां पे इंसान डर जाता है वो तो ऑब्वियसली परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का, कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। वो आपको अगर जी कुछ स्वप्न दे रहा है, अगर जी आपको कुछ विजन दे रहा है, तो उसका कुछ स्पेशल पर्पस होता है, उसकी कुछ स्पेशल बात होती है कि परमेश्वर आपके ऊपर रिवील करना चाहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं न केवल यूसुफ लेकिन दानियल को भी स्वप्न दिखाए गए, और उसका अनुवाद बहुत सारे आने वाले समय में क्या होने वाला है उन बातों को, उन रहस्यों को दानियल ने रिवील किया है अपनी किताब में। और हम नए नियम में देखते हैं कि यूसुफ मत्ती के पहले अध्याय में स्वप्न में यूसुफ जो प्रभु यीशु मसीह के पिता थे, उसे भी स्वप्न के द्वारा बताया गया, ये कंफर्मेशन दी गई कि तू अपनी स्त्री को त्यागना नहीं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से गर्भवती है। तो बिल्कुल स्वप्न और दर्शन परमेश्वर की ओर से आते हैं, और उन्हें क्रॉस चेक हम केवल और केवल वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। और जो भी स्वप्न परमेश्वर की ओर से होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन होती नहीं है। और अगर परमेश्वर आपको स्वप्न दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका सही मतलब, उसकी सही इंटरप्रिटेशन भी आपको परमेश्वर देगा। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि अंत के समय में
वो अपनी आत्मा को उंडेलेगा और आने वाले समय की बातों को हम पर रिवील करेगा। और अगर आपको ऐसे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, नेगेटिव सपने आते हैं, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ऐसे सारे सपने नहीं, लेकिन अपनी ओर से अपने वचन के अनुसार आपको स्वप्न दे, आपको दर्शन दे, क्योंकि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आप परमेश्वर से मांगिए तो परमेश्वर आपको अवश्य ही इन चीजों को देगा, आपको ब्लेस करेगा। तो इस वचन के जरिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।